आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। मैं याह्या खान सोज फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई सच्ची घटना लेकर। आज की जो सच्ची घटना की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी कुछ अजीब है। दरअसल अब से पहले कई कहानियाँ मैंने आपको सुनाई हैं, कई कत्ल के जो स्टोरियाँ हैं मैंने आपको सुनाई हैं और उसमें वजह भी साफ थी कत्ल करने की, क्योंकि हर एक कत्ल के पीछे एक वजह होती है, एक साजिश होती है और पुलिस उसका पर्दाफाश भी करती है और उसको पूरे केस को खुलकर जनता के सामने भी लेकर आती है। लेकिन आज की जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो वाकई हैरत में डाल देने वाली है। दरअसल आज के जो घटना है उस सच्ची घटना के अंदर दो मासूम बच्चों का कत्ल होता है और कत्ल भी जिस शख्स के साथ हमदर्दी की जा रही है, जिस शख्स को पूरे तरीके से सम्मान दिया जा रहा है, जो जब घर में आता है उसको चाय के लिए पूछा जाता है और जिस वजह से वो घर में आया था, यानी कुछ पैसों का सवाल करने के लिए घर में आया था, वो पैसे भी उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिर वही शख्स घर के अंदर घुसकर उसी ही घर के दो चिरागों को कैसे बुझा देता है, दो बच्चों की हत्या कैसे कर देता है। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो खुद हैरत में हो जाएंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बदायूं की। और इसी बदायूं में एक थाना होता है जिस थाने का नाम है सिविल लाइन थाना। और इसी थाना क्षेत्र की एक चौकी है जिस चौकी का नाम है मंडी चौकी। मंडी चौकी में एक कॉलोनी होती है जिस कॉलोनी का नाम है बाबा कॉलोनी। जब इस बाबा कॉलोनी के अंदर कोई भी शख्स जाता है तो देखता है कि एक तरफ तो रोड पर तमाम दुकानें बनी हुई हैं और दूसरी तरफ सीधे जब देखा जाए तो वहाँ पर घर बने हुए हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। और इसी कॉलोनी के अंदर एक सैलून है जिस सैलून को चलाता है उस शख्स का नाम है साजिद। और इसी सैलून के ठीक सामने एक घर है और इसी घर के ऊपर एक छोटा सा पार्लर भी है। साजिद इस घर में जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। सामने से एक महिला आती है जिसका नाम है संगीता देवी। संगीता देवी जैसे ही साजिद को देखती है तो उसको घर में अंदर आने के लिए कहती है, इजाज़त दे देती है। साजिद अंदर जाता है और जाने के बाद जो संगीता है उनसे कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और परेशान होने की वजह यह है कि जो मेरी पत्नी है वो प्रेग्नेंट है और उसको एमरजेंसी मुझे डॉक्टर को दिखाना है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं आपसे 5,000 रुपये उधार लेने के लिए आया हूँ। जो सामने संगीता देवी है वो साजिद को समझाती हैं, कहती हैं कि ज़िंदगी के अंदर ऊंच नीच सबके साथ आती हैं, लिहाजा तुम्हें घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, इतने तुम बैठो। संगीता यहाँ से किचन की तरफ जाती है और जाने के बाद अपने पति विनोद कुमार को फ़ोन करती है और विनोद कुमार को बताती है कि जो साजिद है, जो सैलून का काम करता है, वो घर पर आया है और वो 5,000 रुपया उधार मांग रहा है। क्या मैं उसको पैसे दे दूँ? विनोद कुमार के लिए भी ये साजिद अनजान नहीं था, लिहाजा जो विनोद कुमार है वो कह देते हैं कि उसको पैसे दे दो, अगर उसको ज़रूरत है, सबके साथ ऊंच नीच होती रहती है। लिहाजा संगीता जैसे ही साजिद के पास वापस आती है तो साजिद कहता है कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, घबराहट हो रही है, लिहाजा मैं ऊपर छत पर जा रहा हूँ। इस घर के अंदर संगीता के 3 बच्चे भी हैं, जिनमें से एक बच्चे का नाम है आयुष प्रताप जिसकी उम्र लगभग 13 साल है। उससे छोटे का नाम है पीयूष प्रताप जिसकी उम्र लगभग 10 साल है और एक सबसे छोटा जो है उसका नाम है अहान उर्फ हनी। दरअसल ये तीनों बच्चे जो हैं, एक शिवदेव सरस्वती विद्या मंदिर होता है इसमें पढ़ते हैं। जो सबसे छोटा बच्चा है वो LKG में है और जो पीयूष है वो 3री क्लास में है और जो आयुष है वो 6ठी क्लास में है। लिहाजा जैसे ही साजिद ऊपर जाता है तो वो देखता है कि जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं छत पर। अब साजिद जब तीनों बच्चों को साथ देखता है तो उन तीनों बच्चों में से तीनों को काम बताता है। जो सबसे छोटा है उससे कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरत है गुटखा या फिर किसी तंबाकू की, तुम मुझे वो ला कर दे दो। और जो पीयूष है उससे कहा जाता है कि तुम मुझे पानी ला कर दे दो। लिहाजा जो अब छत पर 2 शख्स मौजूद थे, एक इनमें से जो 13 साल का बच्चा जिसका नाम है आयुष और दूसरा साजिद। साजिद की उम्र लगभग 22-23 साल है। लिहाजा साजिद जो है इस बच्चे को अकेला पाकर, मौका पाकर एक धारदार हथियार से इसके ऊपर वार करना शुरू करता है और वार तब तक करता है जब तक इस बच्चे की मौत नहीं हो जाती है।
जब दूसरा बच्चा जो पीयूष है, जो पानी लेने के लिए गया था, वो जैसे ही ऊपर आता है तो वो उसके ऊपर भी वार करता है, और तब तक वार करता है जब तक इस बच्चे की मौत नहीं हो जाती है। अब जो तीसरा बच्चा था जिसको सामान लेने के लिए भेजा था, वो जैसे ही ऊपर जाता है तो अब उसके नज़र जो पड़ती है अपने दोनों भाइयों पर, तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। एक छोटा सा मासूम बच्चा, मासूम दिमाग, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मेरे जो दोनों भाई हैं आखिर वो छत के फर्श पर कैसे पड़े हुए हैं और इनके खून कैसे निकल रहा है। लिहाजा जो साजिद है अब इसके ऊपर भी लपकता है और फ़ौरन ही ये किसी तरीके से छूट कर नीचे भागता है, और नीचे भागने के बाद जो उसकी माँ है संगीता देवी और जो दादी हैं उनका नाम है मुन्नी देवी, वो उनको सारा मंजर बताता है। बस अभी तमाम चीज़ें ये बता ही रहा था कि साजिद अपने हाथ में एक धारदार हथियार लेकर वो नीचे उतर कर आता है। अब जो संगीता और उसकी माँ है, सासू माँ है देवी, मुन्नी देवी, वो जैसे ही देखती हैं ये ज़ोरदार बुरी तरीके से चीखना शुरू करती हैं, और जो घर का दरवाज़ा है उसको लगा लिया जाता है, बंद कर लिया जाता है। अब इस घर के अंदर जो कातिल है वो बंद था, भागने का कोई रास्ता नहीं था। लिहाजा जब आसपास के लोग चीखने की आवाज़ सुनते हैं तो यहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुँचती है और साजिद को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब जो मुन्नी देवी हैं उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और जो संगीता हैं उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कहीं ना कहीं जहन में ये ख्याल ज़रूर चल रहे होंगे कि जिस शख्स की मैं मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, जिसने मेरे आगे अपनी मजबूरी रखी, जिसको 5,000 रुपये की ज़रूरत थी, मैंने अपने पति से पूछ भी लिया था, उसे देने के लिए तैयार थी, उसके लिए चाय बनाने के लिए तैयार थी, वो शख्स आखिर मेरे घर के चिरागों को कैसे बुझा सकता है, मेरे 2 बच्चों का कत्ल कैसे कर सकता है। हालांकि जो तीसरा बच्चा है वो भी गंभीर रूप से थोड़ा, उसकी भी हालत ठीक नहीं है क्योंकि उसकी भी चोट लग चुकी है। लिहाजा आलन फारन में इसको अस्पताल के अंदर भर्ती कराया जाता है और जो 2 बच्चे हैं उनका कत्ल हो जाता है। अब यहाँ पर जो तमाम जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे निकलना शुरू करती हैं और आसपास के लोगों में फैलना शुरू होती हैं। पुलिस साजिद को लेकर जा चुकी थी। अब जो तमाम लोग हैं वो साजिद के सैलून की तरफ जाते हैं और उसको पूरे तरीके से तोड़ देते हैं और आसपास पे जो खोखे रखे हैं उसमें भी आग लगा देते हैं, और बल्कि यहाँ तक कि जो रोड है उनको भी जाम किया जाता है। लोगों के अंदर आक्रोश, गुस्सा अलग ही देखा जा सकता है। हालांकि गुस्से वाली बात भी है क्योंकि 2 बच्चे जो मासूम हैं, अभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ठीक से जिया भी नहीं है, कुछ देखा भी नहीं है। एक की उम्र लगभग 13 साल है, दूसरे की उम्र लगभग 10 साल है। उनको इतनी बुरी तरीके से बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाए, और जो मासूम बच्चों का खून अगर फर्श पर देखा जाए तो किसका खून असल में नहीं खोलेगा, किसको गुस्सा नहीं आएगा। लिहाजा ये तमाम चीज़ें चलती हैं। इसी बीच जो तमाम लोग थे जो गुस्से में थे, इनको खबर मिलती है कि जो साजिद है जिसको पुलिस लेकर गई थी, पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है, उसकी मौत हो चुकी है। अब जो लोग थे उनका गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वजह जानने की कोशिश करती है कि आखिर पुलिस ने जो उसका एनकाउंटर किया है उसकी वजह क्या हो सकती है। लिहाजा जो SHO हैं जिनका नाम है गौरव विश्नोई, ये अपने साथ इसको लेकर जा रहे थे। जिस वक्त साजिद को अपने साथ पुलिस लेकर जा रही थी उसी वक्त साजिद पुलिस से भागने की कोशिश करता है और पुलिस की ही गन लेता है और उसे लेकर भागता है। अब उसको रोकने का पूरी तरीके से प्रयास किया जाता है, लेकिन यहाँ पर साजिद पुलिस के ऊपर फायर करना शुरू करता है और जवाबी फायर में जब उसके ऊपर फायर किए जाते हैं उसमें साजिद की मौत हो जाती है। दरअसल उसके एक पेट में गोली लगती है, बाकी 2 सीने पर लगती है और पैर पर भी लगती है। लिहाजा ये खबर जैसे ही तमाम लोग सुनते हैं तो उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। दूसरे ओर ये भी बताया जा रहा है कि साजिद का एक और भाई है जिसका नाम है वाजिद भी इसके साथ बताया जा रहा है कि उसकी पूरी इसके साथ प्लानिंग थी, लेकिन जो कत्ल करने में सिर्फ और सिर्फ साजिद ही था, और साजिद जो है वो पुलिस की मुठभेड़ में उसकी मौत हो चुकी है। अब जैसे ही ये बात धीरे धीरे तमाम लोगों में पहुंचती है, मीडिया में पहुंचती है, तो मीडिया कर्मी भी तमाम जो है, जो साजिद के पिता हैं जिनका नाम है बाबू, उनसे भी बात करती है। उनसे भी जब बात करती है तो बाबू भी कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता उसने ऐसा कैसे कर दिया, लिहाजा उसने बहुत ज़्यादा गलत किया है। और जो साजिद की पत्नी है उसका नाम है सना। अब इसको भी जो मीडिया कर्मी है उसको तलाश करना शुरू करते हैं और इसके जब पहुंचते हैं उससे बात करते हैं तो उसको बताते हैं कि तुम्हारे पति जो है साजिद ने ये कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो और यही वजह है कि जिसकी वजह से वो पैसे लेने के लिए वहाँ पर गया था। तो यहाँ पर एक अजीब बात सामने आती है, वो ये है कि सना कहती है कि मैं प्रेग्नेंट तो हुई ही नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी तक वजह जो है पूरे तरीके से साफ नहीं हो पाई है। हालांकि ये पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द जो हत्या के पीछे की वजह है उसको भी सामने लाया जाएगा और इसको पूरे तरीके से इस केस को साफ कर दिया जाएगा। अब लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोगों का तरह तरीके का जो है कमेंट आ रहे हैं और इनमें एक बात ये भी आ रही है, दरअसल जो साजिद की जो वाइफ थी सना, उसके कई साल से उसके साथ ये था कि उसके बच्चे होते थे या तो होते ही नहीं थे, अगर होते थे तो मर जाते थे, ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते थे। एक तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि शायद ये तंत्र मंत्र की वजह से ये सब किया गया है। लेकिन पुलिस का दावा है कि अनकरीब ही बहुत जल्द जो हत्या के पीछे की वजह है उसको भी साफ कर दिया जाएगा। जब विनोद कुमार से तमाम बातें पूछी जाती हैं कि आखिर ये शख्स है, इसको कब से जानते थे, कैसे जानते थे, तो उसका साफ तौर पर यह कहना है कि हम तो इसको ज़्यादा जानते भी नहीं थे और मुझे ये भी नहीं पता है कि आखिर उसकी मेरे से दुश्मनी क्या होगी, मेरे बच्चों से दुश्मनी क्या होगी। अक्सर घर में उसका आना जाना था क्योंकि सामने ही रहता था और यही वजह थी जो मेरी पत्नी है संगीता, उसने भी उसको घर में आने दिया, इजाज़त दे दी और उसके लिए यहाँ तक कि चाय भी बनाने की तैयारी की जा रही थी और पैसे देने की भी तैयारी पूरे तरीके से की जा रही थी। लेकिन जब साजिद का ये रूप देखा तो खुद हम हैरत में थे कि आखिर एक ऐसा शख्स जिसकी मदद करने के लिए हम तैयार हो चुके थे वो ऐसा कैसे कर सकता है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तंत्र मंत्र की वजह हो सकती है, कुछ लोगों का पता नहीं तरह तरह की बातें जो है यहाँ पर हो रही हैं। लिहाजा पुलिस का तो दावा है कि अनकरीब ही इसको साफ कर दिया जाएगा कि इसके पीछे की क्या वजह है। हालांकि जो आरोपी है उसको पुलिस ने ढेर कर दिया है, उसकी मौत हो चुकी है और उसकी मौत हो जाना ही बिल्कुल ठीक था। शायद क्योंकि जो बच्चों पर कभी जो मासूम बच्चे होते हैं, हम उनकी अगर ज़रा सी उंगली भी दब जाए, उनकी ज़रा सी चोट भी लग जाए तो वाकई दर्द होता है। अब से कुछ रोज़ पहले मैं अपने ज़िला अस्पताल में खबर करने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर एक बच्चा था जिसके थोड़े यहाँ पर हाथ पर उसके लग गई थी चोट और उसके यहाँ पर टाँके लगने थे। अब से कई केसेस मैंने ऐसे देखे हैं क्योंकि मैं ग्राउंड ज़ीरो से भी रिपोर्टिंग करता हूँ। कई केसेस ऐसे देखे हैं, एक्सीडेंट देखा है और हर तरीके का एक्सीडेंट देखा है। ऐसे में कई बार ऐसा भी देखा गया है जो इंसान है उसके जो टुकड़े भी मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन कभी ऐसी किस्म की कोई घबराहट नहीं हुई। वहाँ पर मौके पर खड़ा होकर मैंने कई बार खबर भी की है, दिखाया भी है। लेकिन जो बच्चा था, छोटा बच्चा था, मासूम 10 या 12 साल का बच्चा था, उसके हाथ पर जब चोट लगी हुई थी, मैंने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था और मैं उसको हौसला दे रहा था कि बेटे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे ये टाँके जो लगेंगे उससे तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उस वक्त उस बच्चे को छोड़कर मैं उस इमरजेंसी से बाहर आ गया था क्योंकि उसका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा था। एक शख्स 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर देता है, उनको मौत के घाट उतार देता है, उनका कत्ल कर देता है। वाकई ये दिल को ठेस पहुंचाने वाली घटना है। हालांकि इस बात से बड़ा सुकून मिलता है कि जो आरोपी है वो किसी तरीके से मौत के घाट उतर चुका है। लेकिन ये वजह भी बहुत ज़रूरी है जानना कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। उसने जो इन 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया है उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। जो दूसरा शख्स है, जो इसका भाई है, पुलिस उसको भी पकड़ने के लिए पूरे तरीके से मुसलसल छापेमारी कर रही है। अब मुझे लगता है कि पुलिस उससे पूछताछ करेगी और इस पर भी कह नहीं सकते कि उससे जब पूछताछ होगी उसमें सच क्या सामने निकल कर आएगा। लिहाजा अभी पुलिस की कार्रवाई का इंतज़ार किया जाएगा और पुलिस के ऊपर है कि आगे वो जो इस पूरे केस का क्या खुलासा करती है, क्या उसमें पीछे की वजह रही है। तो ये पूरी घटना थी जो वाकई दिल को झकझोर कर रख देती है। 2 मासूम बच्चों को किस तरीके से बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को समाज में जागरूक करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, जो एक घटना कभी घटती है, क्योंकि हमारी जो कहानियाँ सुनाने का और जो घटनाओं को सामने लाने का उद्देश्य होता है वो लोगों में जागरूकता फैलाना होता है। दोस्तों, जब भी कहीं पर कोई घटना घटती है, सिर्फ वो एक घटना नहीं होती है, बल्कि उसके पीछे कई मैसेज होते हैं कि उस घटना को देखने के बाद हमारी ज़िंदगी तब्दील हो सके, उस घटना से हम बहुत सी चीज़ें सीखें, क्योंकि वो सिर्फ एक घटना ही नहीं है बल्कि उसके पीछे कई किस्म के मैसेज भी हैं। यही वजह होती है कि हम तमाम घटनाओं को, ऐसी क्राइम कहानियों को आपके सामने लेकर आते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी तब्दील हो सके। और हमारा मेन मकसद यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। अगर आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी जो वीडियो है उसको शेयर कर दिया कीजिए। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर लिखिएगा। आप साजिद के बारे में क्या कहना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर लिखिएगा। साथ ही आपको बता दूं, चलते चलते जो हमारी वीडियो देखते हैं उनमें से एक हैं शर्मिला कुमारी, उनको हमारी वीडियो देखना पसंद है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिस्टर दीपक हैं जो कि खलीलाबाद यूपी से हैं, ये हमारी वीडियो देखना पसंद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सीमा दास हैं जो हमारी वीडियो देखना पसंद करते हैं, इन्होंने बहुत सी हमारे जो वीडियो है उस पर कमेंट भी की हैं। एक किन्नर की कहानी जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले बयान की थी उस पर उनके बहुत से कमेंट आए हैं। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।